वचन से सीखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रार्थना करने वाला जरूर हो। अगर आपके जीवन में आपके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है तो आप घबराइए नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना क्या करती है और प्रार्थना के बल पर क्या हो सकता है ना। आइए इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अपने हाथ उठाओ और 10 बार मेरे साथ बोलो, प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। मेरे पिता यहोवा आपकी स्तुति हो। हे सेनाओं के यहोवा, जो चंगाई आपने दी उसके लिए आपकी स्तुति हो। जो छुटकारा आपने मुझे दिया उसके लिए आपकी स्तुति हो। जो आपने मेरे पाप क्षमा किए उसके लिए आपकी स्तुति हो। हे प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। याकूब की पत्री और उसका लास्ट अध्याय और उसका मेरे साथ पढ़े आप 17 वचन। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बारिश न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। सब कहें प्रभु आमीन, आपकी स्तुति हो। वचन बताता है कि एलिय्याह प्रभु का भक्त है और उसने प्रार्थना की, प्रभु 3.5 साल कोई बारिश ना बरसे, और फिर 3.5 साल बारिश नहीं हुई। उसने ज़मीन पर प्रार्थना की और हेवन में, आसमान में काम हुआ। समझ रहे बात आपको। आज मैं आपके लिए यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, किसी भी देश में हैं, कनाडा में, मध्य प्रदेश में, अपने नौकरी पर, स्कूल में, घर में, खेत में, आप पर वहीं आशीष आएगी। एलिय्याह ने जिन बुरे हालात में प्रार्थना की, वो ये बुरे हालात थे, उस समय उस देश का राजा अहाब था। अहाब की पत्नी एलिजाबेथ थी और अहाब ने प्रभु के घराने में शादी नहीं की। उसने अपनी मर्जी से ऐसे ही शादी की, एक ऐसी स्त्री से शादी की जो तांत्रिक विद्या में लीन रहती थी, और वो पूरा अहाब का फोकस अपने ऊपर रखती थी, और वो खूब सेंट लगाकर, क्रीम लगाकर बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस में रहती थी, और अहाब को एक बार भी प्रभु की ओर देखने नहीं देती थी। अहाब कौन से रास्ते में था? कौन था? प्रभु यहोवा का बेटा था। उस प्रजा में था जिसको प्रभु मिस्र से आज़ाद करके लाया था, जिसके लिए पहला राजा 3 अध्याय, पहला राजा 9 अध्याय में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं सुलेमान के साथ बांधी थी। अब वो राजा भूल गया कि मैं कौन हूँ, वो भूल गया मैं किसका भक्त हूँ। वो बिल्कुल परमेश्वर की ओर चेहरा ना करके पीठ कर चुका था। उसके मन में, उसके ख्यालों में, उसके बर्ताव में, उसके जीवन में परमेश्वर और परमेश्वर से प्रार्थना का कोई भी स्वभाव नहीं था। इन्हीं कामों के चलते हुए एक दिन ऐसा आया, परमेश्वर ने उसकी ओर देखा पर उसने परमेश्वर की ओर नहीं देखा, और चलते चलते ये आया कि परमेश्वर के भक्त एलिय्याह को गुस्सा आ गया। वो उससे नाराज हो गया और उसने ज़मीन पर प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब 3.5 साल बारिश ना हो। और बारिश के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत यहाँ भागे वहाँ भागे, ये कर वो कर, पर बारिश नहीं हुई। बारिश कब हुई? जब वापस एलिय्याह ने प्रार्थना की। आप भी याद रखें, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं। आप भी याद रखें,
प्रभु यीशु मसीह इस 2024 में आपको बेस्ट करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति में रखेंगे। आप प्रतिदिन प्रार्थना में जुड़े रहें, आप प्रतिदिन वचन में जुड़े रहें। आप देखना, जो लोग वचन के साथ खड़े रहेंगे, वचन को पकड़ कर रखेंगे, इस 2024 में प्रभु उनको बड़े बड़े कामों से ब्लेस करेगा। जब प्रभु यीशु बादलों पर वापस आएंगे, आपको वो आकर धन्य कहेंगे, आपको बेस्ट कहेंगे, आपके लिए देखकर आनंदित होंगे। इसलिए आपको अपने आप को, अपने माहौल को प्रार्थना का माहौल बना कर रखना है। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु यीशु नाम से आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी आशीषें आ रही हैं। आमीन। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी गवाही और अपना प्रार्थना निवेदन जरूर भेजें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।